19 मई बरोज़ अतवार 2024 को ईरान में एक बहुत ही हौलनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या होता है। होता कुछ इस तरह है कि 3 हेलीकॉप्टर ईरान और अज़रबैजान के बॉर्डर से उड़ते हैं और वो ईरान की हदूद में दाखिल होते हैं। इन तीनों हेलीकॉप्टर में ईरान की बड़ी अथॉरिटीज़, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर्स होते हैं। ये हेलीकॉप्टर अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर पर एक डैम प्रोजेक्ट हो रहा था, उसकी इफ्तिताही तकरीब में शामिल होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब ये वापस आ रहे होते हैं तो इन हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर सडनली क्रैश हो जाता है और उस हेलीकॉप्टर में ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी होता है और इसके साथ फॉरेन मिनिस्टर और गवर्नर्स ऑफ ईस्ट प्रोविंसेस होता है। जबकि बाकी 2 हेलीकॉप्टर होते हैं वो सेफली ईरान में लैंड कर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये हेलीकॉप्टर अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर पर एक डैम प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं, उनकी तकरीब में शामिल होते हैं, इफ्तिताही तकरीब में। तो इस पॉइंट से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इन दोनों ममालिक में एक दोस्ताना ताल्लुक़ थे। इस दोस्ताना ताल्लुक़ की बुनियाद पर जब ये हेलीकॉप्टर ईरानी प्रेसिडेंट वाला क्रैश होता है तो अज़रबैजान और ईरान की दोनों रेस्क्यू टीमें मिलकर उस पॉइंट को, उस लोकेशन को असेस करने की कोशिश करते हैं कि वो किस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है एक ईरान की मशरकी हदूद के करीब एक उज़ी नामी गांव के करीब पहाड़ी इलाकों में। इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है वो मौसम की शिद्दत थी। मौसम शदीद इतना ख़राब था, धुंध थी, बर्फ़बारी थी। ये तकरीबन उसी वक्त ये 40 टीमें ये इस प्लान को एग्जीक्यूट करती हैं, वो उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मौसम इतना ख़राब होता है कि वो उन्हें उस पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाती जिस पॉइंट पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होता है। अज़रबैजान की तरफ से भी काफ़ी उन्हें सपोर्ट मिलती है। उन्हें बताया जाता है, उनके अज़रबैजान की काफ़ी रेस्क्यू टीमें भी उनके साथ होती हैं। ये तकरीबन टोटल 40 टीमें होती हैं जो सेपरेट वो लोकेशन तलाश करने में ऑपरेशन कर रही होती हैं। लेकिन मौसम की शिद्दत इतनी ख़राब होती है कि उन्हें लोकेशन का नहीं पता लगाया जा सकता और रात का वक्त हो जाता है और बारिश भी आना स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद सब कोशिशों के बावजूद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जो ईरान का चीफ़ ऑफ स्टाफ, वो ऑर्डर देता है कि जो भी ईरान के रिसोर्सेज हैं, जो भी ईरान के पास टीम्स हैं, आर्मी, एलीट, वो सब लगा दी जाएं उस पॉइंट को तलाश करने में ताकि उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। लेकिन मौसम की शिद्दत की वजह से वो इन्हें नहीं कर सकते। काफ़ी ड्रोन भी उड़ाए जाते हैं ताकि हमें जल्द से जल्द वो लोकेशन का अंदाज़ा हो सके। एटलीस्ट 10 घंटों की मुसलसल कोशिश के बाद वो उन्हें उस पॉइंट का मिलता है। वो भी एक उनमें से वो जो 5 बंदे होते हैं वो हेलीकॉप्टर में, उनमें से किसी एक को वो सिग्नल मिलते हैं, उसके एक के मोबाइल से वो सिग्नल को ट्रेस करते हैं तो उन्हें उस लोकेशन का पता मिलता है। जब उस लोकेशन पर एक टीम पहुंचती है तो वो कंफर्म करती है कि तमाम इसमें जो मौजूद मुसाफिर थे वो फौत हो गए हैं। उनमें ईरानी प्रेसिडेंट भी होता है और गवर्नर और फॉरेन मिनिस्टर भी होता है। और इसके बाद वो मिशन को एंड करते हैं और उनकी बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर शुरू करते हैं।